गई है जी एक नए दिन और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं दीपक चमोली और स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल दीपक पहाड़ी फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों एकदम व्यस्त होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह 10:30 बजे से। बहुत मस्त और बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, पहाड़ों पे भी बहुत ही प्यारी सी धूप खिली हुई है और धूप बहुत ही अच्छी लग रही है आजकल। जब से ये थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ी है, ठंडी हवा चलनी शुरू हुई है, तब से धूप में खड़ा होना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी गाड़ी 11 बजे आती है लेकिन मैं 10:30 बजे नीचे आ गया हूँ ताकि मैं थोड़ा सा जो है धूप का मज़ा ले सकूँ। और बात अगर मौसम की करूँ तो मैं आपको पहाड़ों पे दिखा देता हूँ कैसी अच्छी और प्यारी सी धूप खिली हुई है। ऐसा कुछ नज़ारा है आज का, पहाड़ों पे बड़ी ही प्यारी सी और मस्त सी धूप खिली हुई है। और दोस्तों मेरा दोस्त जो 2 महीने पहले अपने घर गया था, इंडिया गया था, वो परसों रात वापस आया है और कल अपने एकोमोडेशन पे पहुंचा है। और मैंने उससे कुछ सामान मंगाया था तो के आया, तो उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उससे अपने लिए शूज़ मंगाए थे, मूंगफली मंगाई थी और थोड़ी सी रेबड़ी मंगाई थी। अभी मैंने उससे पूछा है कि भाई क्या पैसे देने हैं, तो पैसे लेने से मना कर रहा है, बोला कुछ पैसे नहीं लेने हैं। तो चलो भाई ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से वो घर से आया है थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। मैंने उसको पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो होता ही है भाई, जब आदमी अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से मिलजुल के 2 महीने उनके साथ रह के और फिर दोबारा यहाँ पे आके अकेला हो जाता है तो महसूस तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो कुछ टाइम तक तो ये बना ही रहेगा, उनकी याद उसको आती ही रहेगी। अभी वो दिन में कम से कम 3 बार अपने घर फ़ोन करता है, अपने माता पिता का हालचाल पूछता है और उसको खुद को भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो भाई जो पेरेंट्स हैं उनको तो बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा। और ये बात तो सच है हम परदेशियों के लिए कि जो हम लोग बाहर जॉब करते हैं कि हमको जाने से ज़्यादा, जब हमको जाने का जितना एक्साइटमेंट होता है ना, उतना ही हमको वापस आने का थोड़ा सा डर लगा रहता है कि भाई ये 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलता है। तो वापस आते हुए, जितना जाते हुए आदमी जो है खुश होता है, वापस आने के टाइम पे उतना ही वो उदास रहता है। पर चलो जी साहब, क्या करें, नौकरी है, नौकरी भी करनी ज़रूरी है। नौकरी नहीं करेंगे तो घर परिवार वालों का लालन पालन कैसे होगा, अपना जो है फ्यूचर वो कैसे होगा। तो मजबूरी है हम सबकी, करना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब मैं चलता हूँ अपने होटल के लिए क्योंकि मेरी गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, 11:15 बज चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद दोस्तों होटल के अंदर। और दोस्तों अभी बज चुके हैं दिन के 2:30, हो गया है लंच करने का टाइम। होटल में पहुंच गया था ठीक 11:30 बजे, 11:15 बजे के आसपास। तो आते ही अपने काम पे लग गया था और अब चलते हैं ज़रा लंच करने के लिए क्योंकि भूख लग गई है, बहुत तेज़ से लग गई है। आज सुबह भी कुछ नहीं खाया था। वैसे मैं डेली सुबह कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं खाया तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। चलते हैं और करते हैं आज का टेस्टी सा लंच। तो दोस्तों लंच करने के बाद मैं आ गया हूँ दोबारा से अपनी सीट पे और अपने काम करने के लिए। और बहुत दिनों बाद आज लंच में 2 समोसे खाए हैं। वैसे तो खाने नहीं चाहिए लेकिन खा लिए हैं। बात वही है ना कि जब सामने होते हैं तो फिर रहा नहीं जाता है। खैर खा लिए तो खा लिए दोस्तों, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों मैं अपने उत्तराखंडी भाई बहनों से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि कल जैसे कि 24 तारीख है, आप सबको पता है और आप सबको ये भी पता होगा कि 24 तारीख को देहरादून के परेड ग्राउंड में भू कानून को लेकर कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ 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 अपना सहयोग, अपना समय ज़रूर वहाँ पे दें और ज़रूर वहाँ पे जाएं, क्योंकि आप जितनी मात्रा में, जितनी भी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करेंगे उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे या नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये भू कानून क्या है और इसका जो महत्व है वो क्या है। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सब लोग अपना समय निकाल कर वहाँ पे जाएं। भाई मैं अगर अपने इंडिया में होता और अपने गांव में होता तो मैं भी ज़रूर अपना समय निकाल कर वहाँ उस भीड़ में शामिल होने के लिए ज़रूर जाता। भले ही चाहे हमसे कुछ हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हमें वहाँ पे एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है। भू कानून उत्तराखंड के अंदर लाना हम सब के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप लोगों को पता ही है कि किस कल्चर का आदमी आके और कहाँ के लोग आके अपने उत्तराखंड के अंदर ज़मीन लेके वहाँ पे रहते हैं। फिर वो आप सबके लिए समस्या होती है, हम सब के लिए समस्या होती है। तो उन सब से छुटकारा पाने का बस एक ही साधन है, एक ही हम लोग काम कर सकते हैं, वो ये है कि सरकार से हम भू कानून की मांग कर सकते हैं। और वो जो मांग है, वो जो कानून है, वो तभी लागू हो सकता है जब आप लोग अपना सहयोग वहाँ पे जाके देंगे।
तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे। बहुत समय पहले नेगी जी ने एक गाना गाया था कि उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठाणो भगत ऐगे। तो शायद वो इसी दिन के लिए उन्होंने गाया था कि अभी आप लोगों को उत्तराखंड की ज़रूरत है, उत्तराखंड के लोगों को नवयुवक की ज़रूरत है जो वहाँ पे जाके भीड़ काफ़ी कर सकें और उस कार्यक्रम में शामिल हो सकें, ताकि शायद कुछ हो सके उस भीड़ से और उस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को देख के शायद कानून पे, उत्तराखंड का जो कानून है उस पर कुछ असर हो। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाएं। बाकी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग सब समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या बोलने की कोशिश आप सब लोगों से करना चाह रहा हूं, अपने उत्तराखंडी भाई बहनों से। तो चलिए, जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप सब लोग वैसा ही करेंगे। और बाकी दोस्तों, जो मेरा एक दोस्त अभी घर से आया है, मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो मेरे साथ जिम जाया करता था, तो 2 महीने में उसके बगैर जिम गया। तो मैं सोच के गया कि चलो अभी 2 महीने तक वो नहीं है तो मुझे जाना ही है, कोई बात नहीं, जब वो आएगा फिर हम दोनों एक साथ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, सरप्राइज़ और शॉक कर दिया है। जब मैंने उसको पूछा कि अब जिम का क्या है, कब चलना है, तो वो सीधा मना कर रहा है, बोला अभी मुझे जिम नहीं जाना है। अब पता नहीं उसको क्यों नहीं जाना है, शायद वो 2 महीने घर रहा तो उसने 2 महीने नहीं किया, तो शायद उसका अभी मन नहीं कर रहा है जिम जाने का। तो मुझे तो यही कारण लग रहा है कि शायद इसी वजह से मना कर रहा है। लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर टेंशन हो रही है कि मैं 2 महीने अकेले गया, अभी मुझे फिर अकेले जाना पड़ेगा। क्योंकि अकेले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब साथ में आपके पार्टनर होता है तो बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाती है। तो बस इस चीज़ को लेके मैं भी थोड़ा सा परेशानी में हूँ। चलिए, मैं कोशिश करूँगा उसको दोबारा समझाने की, मनाने की कि नहीं भाई चलते हैं, जिम जाना ज़रूरी है। बाकी देखते हैं जैसी उसकी मर्ज़ी। तो दोस्तों, मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग है, मैं वो कर लेता हूँ और वो करने के बाद मिलता हूँ आपसे फिर दोबारा थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर होटल के। काम आज ज़्यादा इतना कुछ था नहीं, सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, सबकी छुट्टी है। कल संडे है, कल मेरी छुट्टी है, तो इतना कोई ख़ास काम था नहीं। थोड़ा बहुत काम था, बस वो करके अभी थोड़ा बाहर आया हूँ और बाहर थोड़ा धूप में खड़ा होता हूँ, क्योंकि अंदर पूरे होटल के अंदर एसी चलता रहता है, जिसकी वजह से थोड़ी ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ी देर धूप में खड़ा होता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने रूम पे। दोस्तों, आ चुकी है अपनी बस और मैं बैठ चुका हूँ बस के अंदर। बस अब अपने रूम पे चलने की तैयारी है। अभी वैसे पूरी बस खाली है, कोई आया नहीं है। 3:30 बजे बस यहाँ से निकलती है और थोड़ी देर बाद लोग बाग आ जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट बची है। तो चलते हैं अब अपने रूम की तरफ दोस्तों। और कल छुट्टी है, कल के दिन काम तो बहुत सारे होते हैं, छुट्टी बस कहने के लिए है। कपड़े धोने हैं, कमरा साफ़ करना है, और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं छुट्टी वाले दिन। कोई नहीं, क्या करें, अकेले हैं तो खुद ही करना पड़ेगा।